of the expression sin alpha plus sin beta plus sin gamma, where alpha, beta, gamma are real numbers satisfying alpha plus beta plus gamma equal to pi. देखिए यहाँ उसने कहीं भी ये नहीं बोला कि अल्फा, बीटा और गामा ये आपके पॉजिटिव होंगे, ये इसने कहीं भी नहीं बोला। इसने इतना बोल दिया कि इन तीनों का जो समेशन होगा वो आपका पाई होगा, बस इतनी उसने बात बोली है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की। ठीक, तो इसके बारे में डिस्कशन करने चाह रहे हैं। तो और जरा समझने की कोशिश करते हैं। अप्लाई कर दो साइन सी प्लस साइन डी। टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू साइन गामा। साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू को आप लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस गामा बाई टू। तो साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस गामा बाई टू, तो टू कॉस गामा बाई टू, कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू। तो ऐसा करते हैं साइन गामा को भी हाफ एंगल में ब्रेक कर लेते हैं, तो टू साइन गामा बाई टू और कॉस गामा बाई टू। तो यहाँ से आपका टू कॉस गामा बाई टू कॉमन आ जाएगा। तो ये आपका बचेगा कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस साइन गामा बाई टू, साइन गामा बाई टू को लिख दीजिए साइन पाई बाई टू माइनस एल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। तो ये आपका जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा। तो टू कॉस गामा बाई टू कॉस एल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। यहाँ लगाइए कॉस सी प्लस कॉस डी, उसको सिंप्लीफाई करिए तो बन जाएगा टू कॉस एल्फा बाई टू कॉस, सॉरी फोर बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी लगेगा इंटू कॉस गामा बाई टू। तो यहाँ से हमने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा को लिख लिया क्या, फोर कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू कॉस गामा बाई टू। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। देखो कंडीशन एक ही है और वेरिएबल आपके तीन है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जो अल्फा बाई टू बी कॉस की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस वन से प्लस वन। कॉस अल्फा बाई टी, अल्फा बाई टू में कंडीशन क्या बनेगी आपकी, जरा ध्यान दीजिएगा। कॉस अल्फा बाई टू, क्या ये माइनस वन से वन बनेगा। ऐसे ही कॉस बीटा बाई टू, ये भी आपका माइनस वन से वन। और कॉस गामा बाई टू, ये भी आपका माइनस वन से वन। ये कंडीशन बनेगी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कॉस अल्फा बाई टू आपका माइनस वन होता है, मेरी बात ज़्यादा ध्यान सुनिएगा, हम एक कंडीशन सोच रहे हैं। कॉस अल्फा बाई टू अगर माइनस वन होता है तो उसका मतलब हुआ कि अल्फा उस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा आपका टू पाई होगा। ठीक। अगर अल्फा आपका टू पाई हो गया तो हम फिजिबिलिटी देख रहे हैं कि ये सोल्यूशन कब कब पॉसिबल है। अगर मान लीजिए अल्फा बाई टू आपका माइनस वन, मैंने पाई ले लिया, तभी तो कॉस अल्फा बाई टू आपका माइनस वन आएगा। दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, टू पाई। अल्फा आपका टू पाई मैंने ले लिया कुछ देर के लिए, ठीक है ना। अल्फा अगर आपका टू पाई हुआ तो बीटा प्लस गामा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा माइनस पाई, तभी तो आपका समेसन पाई आएगा। तो जरा इस केस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो बन जाएगा माइनस फोर कॉस बीटा बाई टू इंटू कॉस गामा बाई टू। अब यहाँ से देखिए बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई माइनस गामा, तो ये बन जाएगा माइनस फोर कॉस बीटा बाई टू माइनस पाई माइनस गामा बाई टू इंटू कॉस गामा बाई टू। तो बनेगा माइनस फोर कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है कॉस पाई बाई टू प्लस गामा बाई टू इंटू कॉस गामा बाई टू।
कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो 4 साइन गामा बाई टू इंटू कॉस गामा बाई टू, तो ये आपका बन जाएगा 2 साइन गामा, ये क्या बन जाएगा 2 साइन गामा। ठीक, अब बात आती है साइन गामा की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखिए साइन गामा की वैल्यू आप क्या क्या, गामा यहाँ क्या क्या पुट कर सकते हो। गामा को आप अगर पुट कर दो माइनस पाई बाई टू, क्या पुट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने मिनिमम वैल्यू की बात करी है, माइनस पाई बाई टू पुट कर दीजिए, तो आपका बीटा भी क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू। तो मीन्स गामा की आप मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई टू पुट कर सकते हो, तो उस केस में क्या आ जाएगी -2। तो ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा इसमें वो जब मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन वो क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी। तो निगेटिव आंसर तो बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये -3 भी इसमें का आंसर लिखा है, क्या ये वैल्यू कोई -3 बन सकती है, -3 बन सकती है, ऐसा नहीं है। -3 के केस में साइन अल्फा को भी -1 होना पड़ेगा, साइन बीटा को भी -1 होना पड़ेगा, साइन गामा को भी -1 होना पड़ेगा। साइन अल्फा -1 होता है 3π/2 पे, ठीक। साइन बीटा -1 हो जाएगा, आप बीटा इक्वल टू पुट कर दीजिए -π/2, तो भी ये -1 हो जाएगा। और साइन गामा को आप या तो -π/2 पुट करेंगे और या आप क्या पुट करेंगे 3π/2, मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ही आपका आंसर -3 हो सकता है। अब जब कभी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के 3 नंबर आप ऐड करोगे तो आंसर कभी भी आपका पाई नहीं आ सकता, क्योंकि 3 बार π/2 आएगा ना, तो ऊपर तो आपका ऑड नंबर रहने ही रहना है। तो उसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -2 होगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 6 का सी पार्ट बनेगा। ये आपका सही आंसर हो गया।